दोस्तों ये तो आपको पता है किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खून खराबा हो रहा है। अब अफगान तालिबान ने लॉन्च करा है ऑपरेशन रदल जुल्म। ये क्या है, बाहरी ताकतें किस तरीके से इस पूरी जंग में पड़ रही हैं, इसके बारे में आज का वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। लोग पाकिस्तान को यही कह रहे हैं कि देखा बेटा पकड़े गए तुम। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दोस्तों पोल खोल दी है, और कैसे पोल खोली ये समझिए। US says it supports Pakistan's right to defend itself against Afghan Taliban. The United States supports Pakistan's right to defend itself against attacks from the Taliban, a specially designated global terrorist group, a State Department spokesperson said in an emailed statement. ये देखिए साहब, ये कह रहा है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है। यही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान तालिबान के साथ दोहा अकॉर्ड साइन करे थे। ये फोटोग्राफ देखिए आप। दे साइंड द दोहा अकॉर्ड्स विद द अफगान तालिबान। दोस्तों जिसको ये स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट कह रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इसी सो कॉल्ड ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट के साथ एक डील साइन करी थी, और इस डील का नाम था दोहा अकॉर्ड्स। जब तालिबान वापस आया काबुल और अमेरिकन चले गए तो डील के तहत हुआ था। ज़ल्म खालिलजाद ने वो डील साइन करी थी यूएस की तरफ से, और मुल्ला गनी बरादर ने ये डील साइन करी थी अफगान तालिबान की तरफ से। ये देखिए फोटोग्राफ। तो जिसको यूएस डिपार्टमेंट कह रहा है ना स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप, इन्हीं को तो काबुल की चाबियां देकर गया था यूएस। ठीक है, लेकिन यहां तो पाकिस्तान की पोल नहीं खुली। पाकिस्तान की पोल कहां खुली है ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये देखिए साहब, अभी कह रहे हैं कि द स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन सेड Washington was aware of the escalation in tensions and outbreak of fighting between Pakistan and the Afghan Taliban. The Taliban have consistently failed to uphold their counter-terrorism commitments. The State Department said, adding that terrorist groups are using Afghanistan as a launching pad for their heinous attacks. हो गया ये सब, ये हो गया। अब दोस्तों अब मैं पोल खोलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा उत्सुक रहता है यार। कहीं पर लड़ाई हुई मैंने रोकी, मैं था, मैंने सीज फायर करवाया। भारत पाकिस्तान मैंने सीज फायर करवाया। थाईलैंड कंबोडिया मैंने सीज फायर करवाया। हमास इजराइल मैंने सीज फायर करवाया। फलाना ढिमका मैंने सीज फायर, जो लड़ाई नहीं उसमें भी भाई ने सीज फायर कराया। इसमें सीज फायर क्यों नहीं करवा रहा है? कभी आपने सोचा है? ये तो भूखा रहता है कि लड़ाई शुरू और ये है जी गोबर आर्य साहब, और आपने इनकी ये जो एक तकरीर सुनी है, जो उसने लाइनें पढ़ी हैं, दी हिंदू का एक आर्टिकल है उससे। हालांकि ये स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है अमेरिका की कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के हिसाब से कर रहा है, यानी उसका हक है कि उस पर जो हमला करे उस पर वो अपना या अपनी अवाम का डिफेंस कर सके। ये अमेरिका की तरफ से जवाब है, और ये गोबर आर्य पोल खोल रहा है, यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ये काम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी जंग लगी हुई है जिसमें इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान खुलकर मजम्मत कर रहा है। किसकी? अमेरिका की और इसराइल की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सोशल मीडिया पर बयान देखें, ईरान के वजीर खारजा या उनकी लीडरशिप के साथ कॉल्स पर बात सुने, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का जो सफीर है, जो मुस्तकिल मंदूब है, उसकी पाकिस्तान की तारीफ सुने। उस पर यह बेशर्म बात नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इनके पॉपा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पाकिस्तान जा रहा है। और यहां पर जो अमेरिका कह रहा है, और अमेरिका क्यों कह रहा है, क्या पाकिस्तान ने ये मजबूर किया है अमेरिका को कि हम तुम्हारी इस तरह मदद करेंगे, तुम हमारे हक में बयान दो? नहीं। यूनाइटेड नेशंस की आप कुछ हफ्ते पहले की रिपोर्ट्स देखें जो अफगानिस्तान के बारे में, उसमें अलकायदा हो, IS हो, उसमें TTP हो, TTA हो, इन सब के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक हफ्ते पहले की आप रशिया की रिपोर्ट देखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका लॉन्चिंग पैड इस वक्त अफगानिस्तान बना हुआ है, चाहे वो रशिया के अगेंस्ट हो, चाइना के अगेंस्ट हो, अमेरिका यूरोप के अगेंस्ट जो कि IS की सूरत में है, या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ये सारे के सारे पल कहाँ रहे हैं? अफगानिस्तान में पल रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और इन नमक हराम अफगानियों को सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट हासिल है, और वो भी वर्बली। हिम्मत है तो जाओ लड़ो उनकी तरफ से, अपने जहाज ही भेज दो उनके लिए कि वो उड़ाकर पाकिस्तान पर हमले कर सके। इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अफगानिस्तान में घुसकर उनकी डायरेक्ट मदद कर सको, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान का पता है। और ये गोबर आर्य इससे पहले भी एक दफा सामने आया था, आपको मई में याद होगा, जब धमकियां दिया करता था कि आसिम मुनीर तुम में हिम्मत है तो हमला कर दो, तुम हमें जवाब दे दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उस वक्त आंखों से आंसू निकल रहे थे इसकी। और अब ये अफगानियों की हिमायत में सामने आया तो उन्हें भी पिटवाएगा। पहले ही वो पिट रहे हैं, मजीद उन्हें पिटवाएगा। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं मेजर गोबर साहब को। सीज फायर अनाउंस करूं, चाहे हो ना हो, मैं अनाउंस कर दूं। इसमें क्यों कह रहा है कि लड़ते रहो? इसमें क्यों कह रहा है ये लड़ते रहो? कभी आपने सोचा है? ये देखिए साहब, ट्रंप ने यहां पे फिर से एक बार तारीफ करी। यू हैव अ ग्रेट जनरल देयर, यू हैव अ ग्रेट लीडर, आई थिंक टू पीपल आई रियली रिस्पेक्ट अ लॉट, आई थिंक पाकिस्तान इज डूइंग टेरिफिकली वेल, यू नो। ये सारी की सारी चीजें उसने बोल दी है। यहां पे आसिम मुनीर की तारीफ करी, उसने शहबाज शरीफ की तारीफ करी है, और बोला है कि नहीं मैं पाकिस्तान के। और इन्हीं तारीफों की इन्हें तकलीफ है। एक वक्त था जो बाइडेन की हुकूमत पाकिस्तानियों को फ़ोन नहीं करती थी। हालांकि कुछ सफारती आदाब होते हैं कि आप अपने जो अलाइज हैं या अलाइज रहे हैं उन्हें कॉल करके उनका शुक्रिया अदा करें या फिर उनकी बात सुने।
जो बाइडन ने कॉल नहीं की पाकिस्तान को और ना ही पाकिस्तानियों की तरफ से एक्सेप्ट करने की बात की कॉल को, उस वक्त ये हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि अमेरिका बहादुर तो पाकिस्तानियों को मुंह तक नहीं लगाता। अब जब ये तारीफ कर रहे हैं तब भी गोबर आ रही है कुछ मसला है। तो तुम्हें मसला क्या है? मसले ही मसले हैं इनके साथ खड़ा हूं। कभी भी कोई लड़ाई हुई, कभी भी कोई लड़ाई हुई दोस्तों, इसने कभी ये नहीं बोला कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा ना, नेवर। ही इज ऑलवेज सेड नहीं, सीज फायर सीज फायर सीज फायर, मुझे नोबेल प्राइज दो। इस वाले में तो नोबेल प्राइज नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? अगली स्लाइड में मैं और इनकी मजीद पोल खोलता हूं। अब ये देखिए साहब, रॉयटर्स की खबर। अब दोस्तों पुरानी खबर है, ये इतिहास है, लेकिन इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। जब मैं इतिहास कहता हूं, आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी ओल्ड, कुछ महीने पुरानी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये देखिए साहब, ट्रम्प सेज बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस। सितंबर 21, 2025, ध्यान रखिएगा डेट, सितंबर 21, 2025। ट्रंप ट्रूथ सोशल पे कहता है, if Afghanistan doesn't give Bagram Air Base back to those that built it, the United States of America, bad things are going to happen. All caps. Bad things are going to happen. We are talking now to Afghanistan and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. He told reporters at the White House. अफगान तालिबान को पता लग जाएगा मैं उनके साथ क्या करता हूं, अगर उन्होंने फौरन से बगराम एयरबेस हमें नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों अल जजीरा यह कह रहा है कि अफगान तालिबान ने मना कर दिया। Fasiuddin Fitrat, a senior Ministry of Defense official, said a deal over even an inch of Afghanistan soil is not possible. We don't need it. The Taliban said that Afghanistan's independence and territorial integrity are of the utmost importance and called on the US to uphold prior agreements that would not resort to force. Zakir Jalale, foreign ministry official, said Afghans have never accepted foreign military presence on their land throughout history. साफ सीधी बात है। इसने बोला कि तुम मुझे बगराम एयरबेस दो। बगराम दोस्तों इट्स इन अफगानिस्तान, और बहुत पहले, बहुत ये जो बोल रहा है ना कि दोज दैट बिल्ड इट द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने बिल्ड नहीं करा था। बगराम एयरबेस दोस्तों, इसको यूएसएसआर ने बनाया था। 79 और 89 के बीच में यूएसएसआर अफगानिस्तान में था, उस वक्त इन्होंने शुरू करा था उसको इस्तेमाल करना। पहले भी यहां पे अफगान फौजें रहा करती थी, लेकिन यूएसएसआर एक्चुअली बिल्ट अप व्हाट इट वाज बगराम। फिर अमेरिका आया, अमेरिका ने इंप्रूव किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वी बिल्ट इट, व्हिच इज ब्लेटेंटली फॉल्स। एनीवे भाई, इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगा, तालिबान ने मना किया। इन्होंने बोला कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप समझ गए क्या कर सकते हैं? ये जो भी बमबारी चल रही है जिसमें मासूम अफगानों को मारा जा रहा है, वो क्या कर सकते हैं, एंड बैड थिंग्स विल हैपन, है ना। एक साल पुरानी खबर को, ट्रंप के ट्वीट को रिसेंट इंसिडेंट्स के साथ जोड़ना कोई इन बेशर्मों से सीखे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों हमला किया? आपको याद होगा, कुछ दिन पीछे जाते हैं, पाकिस्तान में हमले होते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि कार्रवाई करो, ये वहाँ से आते हैं, सबूत फ्राहम करता है, कार्रवाई नहीं होती, फिर वो हमले बढ़ जाते हैं। फिर इस्लामाबाद की एक मस्जिद में खुदकुश हमला होता है, वहाँ पर कई मासूम शहरी शहीद होते हैं। फिर उसके बाद बनू में हमला होता है। कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हमले किए जाते हैं और ताने बाने अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। मजबूरन पाकिस्तान स्ट्राइक्स करता है इनसाइड अफगानिस्तान और साथ कहता है कि अब भी वक्त है, समझा लो, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अफगानी क्या करते हैं, 2-3 दिन अपने इन भारतीय सुरमाओं का इंतजार करते हैं कि कोई असला शसला देंगे और फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं। तो फिर पाकिस्तान अगली पिछली सारी कसरें निकालता है और आज की डेट तक, अब भी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ट्रूप्स बैठे भी हुए हैं और दौड़ा कर शलवारें उतार कर मार रहे हैं इन बेशर्मों नमक हरामों को। तो ये कहना कि ट्रंप ने कहा था तो फिर ट्रंप के कहने की वजह से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तब करना होता तो 1 साल पहले करते। गिले तो हमें उनसे बहुत हैं, हमें बड़ी शिकायत हैं अफगानी नमक हरामों से, लेकिन हमने जवाब दिया है और यही वजह है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तुम गोबर आरिया भोंगते रहो। गोइंग टू हैपन, यही तो बैड थिंग्स हैं। मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसीलिए हम कंधार और काबुल पे बमबारी कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। जब से पाकिस्तान ने अफगानियों की मंजी ठोकी है ना, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हमला नहीं हुआ मेजर पाकिस्तान के अंदर। कोई थानों पर छोटे मोटे पिस्तौलों से और हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं, कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। हालांकि इन्हीं तंजीमों ने जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं थ्रू अफगानिस्तान, उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बदला लेंगे। लो ना बदला, तुम वहीं पर बैठो और वहीं पर ठोक रहे हो, और ये बहुत जबरदस्त फैसला है पाकिस्तान का। जब अमेरिका ने इंटरेस्ट दिखाया अफगानिस्तान के अंदर एक बार दोबारा, तब पाकिस्तानी एक्टिव हुआ है। वरना तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो 15 साल से अटैक कर रही है, हजारों अटैक कर चुकी है, हजारों बंदे मार चुकी है पाकिस्तान के अंदर, आज तक तो उन्होंने बमबारी नहीं करी। ये पिछले 6 महीने से शुरू हो रहा है ड्रामा पूरा। दिस होल ड्रामा इज अराउंड 6 मंथ्स ओल्ड, और अभी जाके और बढ़ गया है। पहले भी इन्होंने 1-2 बार बम गिराए थे अफगानिस्तान के अंदर। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक्टिव हो गया, क्योंकि इनको लगता है जैसे पहले 2 बार इन्होंने पैसे कमाए, 1979 और 1989 के बीच में खूब मोटे नोट कमाए पाकिस्तानियों ने, फिर वॉर ऑन टेरर जब हुआ था आफ्टर 9/11, फिर पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की खबर है,
European Union urges immediate de-escalation of both parties. The European Union urged both Afghanistan and Pakistan to halt hostilities immediately and make attempts to de-escalate. We call on all actors for immediate de-escalation and halt of hostilities following the sharp increase of violence in Afghanistan and Pakistan, including cross-border attacks and reported strikes over the past 24 hours, which could have serious implications for the region. The EU reiterates that Afghan territory must not be used to threaten or attack other countries and calls on Afghan de facto authorities to take effective action against all terrorist groups operating from Afghanistan. It further mentioned. तो ये EU ने जो बात करी है यहां पे कि साहब अफगानिस्तान जो है वो गलत है, अफगानिस्तान जो है वो गलत है और अफगानिस्तान को डिसिस्ट करना चाहिए कि जो टेररिस्ट्स हैं, अफगानी सॉइल पे जो टेररिस्ट्स हैं वो किसी और मुल्क को अटैक ना करें। ठीक है ना, ये ईयू है दोस्तों। अच्छा, पहली चीज, ईयू कैसे, ईयू का तो कोई रिलेशनशिप है नहीं अफगानिस्तान के साथ, तो ईयू क्या सोचता है कि ईमेल लिखेगा और अफगान तालिबान ईमेल को देखे कांप जाएंगे, या ऐसा कुछ होने वाला है? तो बताइए। पहला तो पॉइंट ये है, दे डोंट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाउ कैन यू प्रेशराइज तालिबान? क्या आपके सिर्फ स्टेटमेंट से तालिबान घबरा जाएगा? ये भी समझ। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, जितने भी ममालिक अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं उनके आगे ये गोबर और ये खड़ा हो जाता है कि अमेरिका ये कर रहा है तो इस वजह से कर रहा है, यूरोप ये कर रहा है कि यूरोप की कौन बात मानेगा, चाइना ये कर रहा है तो चाइना के इंटरेस्ट है पाकिस्तान में सी पैक की वजह से। और जाहिल के बच्चे, दुनिया एक तरफ खड़ी है पाकिस्तान समेत, सिर्फ एक तरफ अफगानिस्तान और इंडिया खड़े हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम उनकी बात मान लें जो तुम बकवास कर रहे हो और पुराने जो है वो ट्वीट्स निकाल निकाल कर दिखा रहे हो। ये हालात हैं इन भारतीयों के और ये हकीकत है इनकी कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ अगर कोई मुल्क खड़ा है तो वो भारत खड़ा है। वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहा, उन्हें पता है खुलकर आएंगे तो अब ये भी मई गुजरा है, पाकिस्तानी गुस्से में कहीं दूसरी तरफ ना आ जाए। और भारत को भी मरवाने वाला ये गोबर आ रहा था और इस वक्त अफगानिस्तान की भी बड़ी हिमायत ही कर रहा है, तो ये भी ज़रूर पिटवाएगा अपने उन नमक हरामों को। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।